अगस्त 2022 के करंट अफेयर एसपीडी बुक से वार्षिकांक का। अच्छा बताइएगा लो, 1 अगस्त 2022 को महिला यूरो चैंपियनशिप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब किस देश ने जीता है? इंग्लैंड ने जीता है, जर्मनी को हराकर। कि महिला यूरो चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता, ठीक है, इंग्लैंड ने जीता है जर्मनी को हराकर, ठीक है। उपराष्ट्रपति ने किस राज्य की पुलिस को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर अवार्ड दिया है? तमिलनाडु को। तमिलनाडु के राज्य पुलिस को जो है उपराष्ट्रपति ने दिया है प्रेसिडेंट कलर्स का पुरस्कार, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट बताइएगा लो कि चाबहार दिवस सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? बंबई में। और चाबहार पोर्ट का डेवलपमेंट इंडिया जो है ईरान में कर रहा है। किसको टारगेट करने के लिए? पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को टारगेट करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट को चाइना बना रहा है, ठीक है। अच्छा, कृषि अनुसंधान परिषद इंडियन एग्रीकल्चरल काउंसिल फॉर रिसर्च के महानिदेशक कौन बने हैं? हिमांशु पाठक, ठीक है। अच्छा, अल नजाह जो है वह संयुक्त सैन्य अभ्यास है, किन दो देशों के बीच होता है? भारत और ओमान के बीच, ठीक है। इंडिया और ओमान के बीच अल नजाह होता है, ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा लो, भारत में मंकी पॉक्स की स्थिति की निगरानी के लिए केंद्र द्वारा गठित टास्क फोर्स के प्रमुख कौन है? वीके पॉल है। तो अब WHO जो है वह मंकी पॉक्स का नाम बदलकर एम पॉक्स कर दिया है, ठीक है, ताकि जानवरों के प्रति जो है आपकी भावना जो है संवेदनशील नहीं रहे क्या। नेक्स्ट बताइएगा लो कि गुड फॉर यू, गुड फॉर द प्लैनेट, अगर आप अच्छे हैं तो ग्रह के लिए भी अच्छा कर सकते हैं। यह किसने शुरू किया है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने, WWF ने। नेक्स्ट बताइएगा लो कि डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? प्रतिभा रे को। डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2022 प्रतिभा रे को दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा लो कि किस IIT ने बायोमेडिकल उपकरण और निदान नवाचार के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है? गुवाहाटी ने। किस IIT ने बायोमेडिकल उपकरण और निदान नवाचार के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है? तो IIT गुवाहाटी। नेक्स्ट बताइएगा लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा ऑनलाइन भी उपलब्ध होगा और सरकारी ई टैक्सी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? केरला, ठीक है। ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य केरल बन गया है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा लो कि ड्रीम SS पुरस्कार 2022, ड्रीम SS पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सत्यनारायण मुदुयुर को। और ये शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। तो ड्रीम SS पुरस्कार शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सत्यनारायण मुदुयुर को, ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा लो कि भारत के लिए वर्ल्ड बैंक के कंट्री निदेशक के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? अगस्त ताने कुआमे, ठीक है। आदिपुरम महोत्सव 2022, आदिपुरम महोत्सव 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? तमिलनाडु में, ठीक है। अच्छा, पिच ब्लैक जो अभ्यास है, सैन्य अभ्यास पिच ब्लैक, इसमें कितने देश शामिल होते हैं? बहुत सारे देश शामिल होते हैं। ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास है और इसमें भारत भी शामिल होगा और यह अभ्यास ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। तो पिच ब्लैक अभ्यास जो है बहुराष्ट्रीय अभ्यास है जो ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है और इसमें भारत भी शामिल होगा, ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा लो कि भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। बहुत ही VVI प्रश्न है कि भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने कॉमनवेल्थ गेम 2022 में स्वर्ण पदक जीता है,
ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा लो, ये भी काफी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि दुनिया का पहला वर्टिकल शहर जिसका नाम है द लाइन कहाँ स्थापित किया जा रहा है? सऊदी अरब में। और ये जो होगा एक बंद शीशे में होगा जो दिखाई भी नहीं देगा और उसके अंतर्गत कोई भी गाड़ी नहीं चलेगा, आदमी उड़ के जाएगा और उड़ के आएगा, अब पूरा शीशा से बंद होगा। और ये सब अमीरों के लिए बन रहा है। जो फिल्म में, हॉलीवुड फिल्म में देखते हैं, दूसरी दुनिया दिखाता है जिसमें आदमी यहाँ से वहां जा रहा है तो मशीनें लेके जा रहा है, कोई गाड़ी घोड़ा नहीं चलेगा, कोई धुआं नहीं मिलेगा आपको, शीशा से बंद रहेगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट की तरह। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट से चेक करिएगा लो एथी पर, इंटरनेट पर, द लाइन के बारे में। सऊदी अरब एगो शहर बसा रहा है। तो दुनिया का पहला वर्टिकल शहर कहाँ स्थापित होगा? सऊदी अरब में। उसका क्या नाम है? द लाइन। और दुनिया में वर्टिकल खेती कहाँ की जाती है? वर्टिकल माने बुझते हैं ऐसे, माने जमीन नहीं है तो ढलैया करके ऐसे बना देगा ऐसे, और इसी में धान गेहूं सब बो रहा है। इजराइल, इसके बाद जमीन की कमी है तो दुनिया में वर्टिकल खेती इजराइल करता है। और दुनिया का पहला वर्टिकल शहर बना रहा है द लाइन, सऊदी अरब। देखिए तेल से अब शिफ्ट हो रहा है यहाँ पर, जैसे दुबई में है बहुत सारा लोग जाके बसता है। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि गूगल के द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? औरंगाबाद। बहुत ही वीवीआई प्रश्न है कि गूगल के द्वारा यातायात डाटा को सार्वजनिक करने वाला भारत का पहला शहर औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। ठीक है। अच्छा, अमेरिका की सीनेट ने किन देशों को नाटो में शामिल होने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है? स्वीडन और फिनलैंड को। ठीक है। स्वदेशी रक्षा उपकरण डेवलप करने के लिए किस आईआईटी ने डीआरडीओ के साथ साझेदारी की है? आईआईटी रुड़की ने। ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा लोग, बिहार से संबंधित प्रश्न है कि किस राज्य की खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं में शामिल किया गया है? मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज के खगोलीय वेधशाला को, एलएस कॉलेज। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगाया जा रहा है? मध्य प्रदेश में। ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ स्थापित किया जाएगा? रानीखेत, उत्तराखंड में। भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ लगाया जाएगा? रानीखेत, उत्तराखंड में। पंचामृत योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? उत्तर प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा कि पुण्यकोटि दत्तू योजना, पुण्यकोटि दत्तू योजना कर्नाटक राज्य ने शुरू किया है पहली बार। और यह किससे संबंधित है? गाय को गोद लेने से। गाय को गोद लेने के लिए पुण्यकोटि दत्तू योजना की शुरुआत कर्नाटक राज्य ने शुरू किया है पहली बार। गाय को गोद लेने वाला योजना सबसे पहले कर्नाटक ने ही शुरू किया है। फॉर्चून ग्लोबल 500 लिस्ट 2022 में लगातार 9वें साल कौन सी कंपनी एक नंबर पर रही? वॉलमार्ट। फ्लिपकार्ट कंपनी की मालिक वॉलमार्ट है, खरीद ली है। और अमेरिका की कंपनी है जो खुदरा बाजार सामान बेचती है, रिटेलर है। अच्छा, किस राज्य सरकार ने प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एक संस्कृत भाषी गांव यानी कि संस्कृत भाषा बोलने वाला विलेज को विकसित करने का निर्णय लिया है? अब प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एगो विलेज होगा, उत्तराखंड, जो संस्कृत भाषा वहां डेवलप किया जाएगा। नेक्स्ट पर बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सैफ अंडर 20 फुटबॉल कप, सैफ अंडर जो सार्क जो होता है ना, सार्क के जो मेंबर है इन्हीं लोगों के बीच सैफ अंडर 20 फुटबॉल कप होता है। और इस सैफ अंडर 20 फुटबॉल कप का विजेता कौन है? भारत है। भारत ने बांग्लादेश को हराकर सैफ अंडर 20 फुटबॉल कप जीता है। हाँ, बांग्लादेश में आयोजन हुआ था और भारत ने जो है बांग्लादेश को हरा दिया है सैफ अंडर 20 फुटबॉल कप में। ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा लो, पहली बार मच्छल महिला क्रिकेट लीग का आयोजन कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर में। ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा लो, आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर
इंडिया की उड़ान पहल की शुरुआत किसने की? इंडिया की उड़ान पहल की शुरुआत आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर संस्कृति मंत्रालय एवं गूगल के सहयोग से किया है। संस्कृति मंत्रालय ने गूगल के सहयोग से इंडिया की उड़ान पहल की शुरुआत की है। और संस्कृति मंत्रालय के मंत्री कौन है? रेड्डी हैं। और राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी हैं। नेक्स्ट बताइएगा लो, रुकिए ना, मिल जाएगा कौन क्या है। जी किशन रेड्डी हैं। ठीक है, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी हैं। तो हम माने मंत्री का नाम ही जानना था। ठीक है, तो संस्कृति मंत्रालय ने गूगल के सहयोग से इंडिया की उड़ान पहल की शुरुआत आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर की थी। तो यहाँ से ऐसे प्रश्न आएगा कि इंडिया की उड़ान पहल की शुरुआत किस मंत्रालय ने की? संस्कृति। किसके सहयोग से की? गूगल से। और संस्कृति मंत्रालय एवं पर्यटन मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा लोग। अच्छा, लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? बौद्ध गुरु दलाई लामा को। ठीक है, अच्छा, ये डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण गांधीनगर गुजरात में हुआ है, ये भी ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा लोग, किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला आर्टिफिशियल एम्ब्रॉय विकसित किया है? कृत्रिम भ्रूण। इजराइल ने। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न है यह कि किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? इजराइल ने। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में के पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान था? चौथा। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पदक तालिका में भारत का स्थान चौथा रहा, 1 नंबर पर ऑस्ट्रेलिया रहा। नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा लोग कि किस भारतीय क्रिकेटर को जो है नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है? मनोज प्रभाकर को। ठीक है, आईसीसी महिला T20 खिलाड़ी रैंकिंग में 1 नंबर पर बेथ मुनी है। वह किस देश की क्रिकेट खिलाड़ी है? ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा लोग कि किस राज्य ने अनुच्छेद 3A सम्मिलित करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक 2022 पेश किया? आंध्र प्रदेश ने। क्रिप्टो करेंसी रखने के मामले में, क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन, वर्चुअली रुपीज कहा जाता है उसको, वर्चुअली मुद्रा, कि क्रिप्टो करेंसी रखने के मामले में 1 नंबर में कौन देश है? यूक्रेन है। ठीक है, अच्छा, किस भारतीय राजनेता को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है? शशि थरूर को। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा लोग, अगस्त मलाई हाथी रिजर्व कहाँ है? तमिलनाडु में है। सुलेडर लॉरिस के लिए तमिलनाडु में बन रहा है। अच्छा, वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि स्पार्क क्या है? तो वर्चुअल स्पेस म्यूजियम है। और किसने लॉन्च किया है? इसरो ने। ठीक है, स्माइल 75 पहल की शुरुआत किसने की? सामाजिक न्याय मंत्रालय। स्माइल 75 किसने लॉन्च की? सामाजिक न्याय मंत्रालय ने। स्माइल 75 किसने लॉन्च की? सामाजिक न्याय मंत्रालय ने। सामाजिक न्याय मंत्रालय के मंत्री कौन है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है? वीरेंद्र कुमार। और इन्होंने स्माइल 75 पहल की शुरुआत की। लिस्बन अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन है? मरीना तबस्सुम। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना मध्य प्रदेश में। श्रीलंका में हब्बन टोट्टा बंदरगाह पर किस देश के शोध जहाज को डॉक करने की अनुमति दे दी है? चाइना के। अच्छा, भारत ने श्रीलंकाई नौसेना को डोनियर समुद्री निगरानी विमान सौंपा है। ठीक है,
ग्राम रक्षा गार्ड योजना 2022 कहाँ लागू हुई? जम्मू कश्मीर में। अच्छा, ऑपरेशन यात्री सुरक्षा, ऑपरेशन अमानत किसने शुरू किया है? आरपीएफ ने। एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप है और कलकत्ता में हुआ। ठीक है। सभी महिलाओं को मुफ्त में सैनिटरी उत्पाद प्रदान करने वाला पहला देश कौन बन गया है? स्कॉटलैंड। सभी महिलाओं को फ्री में सैनिटरी उत्पाद प्रदान करने वाला देश का पहला देश बन गया है स्कॉटलैंड। बिहार में ही बवाल हुआ था इस पर। बिहार भी बन गया। अच्छा, डोनी पोलो हवाई अड्डा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है? भारत के। मेक इन इंडिया नंबर 1 मिशन किस राज्य ने शुरू किया है? दिल्ली के अरविंद केजरीवाल ने। अच्छा, भारत थाईलैंड संयुक्त आयोग की 9वीं बैठक कहाँ हुई? बैंकॉक थाईलैंड में। भारत का पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया को कहाँ डेवलप किया गया है? हैदराबाद में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत का पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया हैदराबाद में। ठीक है। किस राज्य की सरकार ने खिलाड़ियों को 2% आरक्षण देने की घोषणा की है? कर्नाटक। भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप किसने लॉन्च किया? रतन टाटा। वो भी किसके लिए? वरिष्ठ नागरिकों के लिए। तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो है भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप रतन टाटा ने लॉन्च किया है। और कर्नाटक की राज्य सरकार ने खिलाड़ियों को 2% आरक्षण देने की घोषणा की है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया हैदराबाद में डेवलप किया जाएगा। मेक इन इंडिया नंबर 1 मिशन अरविंद केजरीवाल दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किया गया है। और सभी महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी उत्पाद प्रदान करने वाला विश्व का प्रथम देश स्कॉटलैंड है। ऑपरेशन यात्री सुरक्षा, ऑपरेशन अमानत आरपीएफ। लिस्बन अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला मरीना तबस्सुम है। वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क को किसने लॉन्च किया? इसरो ने। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि एशिया का सबसे बड़ा है कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का संचालन कहाँ शुरू हुआ है? संगरूर में। जब कंप्रेस्ड बायोगैस कहेगा तो संगरूर होगा, और कंप्रेस्ड नहीं कहेगा तो मध्य प्रदेश होगा। स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया है? उत्तराखंड ने। विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स, विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स कहां शुरू किया गया? असम में। संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख किसे बनाया गया है? साइमन स्टील को, जो कि ग्रेनेडा के पूर्व मंत्री हैं। इनको जो है संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख बनाया गया है, साइमन स्टील को। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रतिष्ठित सदस्य के लंदन में जो घर था उसको ब्लू प्लैक का सम्मान मिला है। BVN, दादा भाई नौरोजी, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। जर्मनी में भारतीय समुदाय के पहले प्रतिनिधि के रूप में किसे चुना गया है? गुरदीप रंधावा को। अच्छा, किस राज्य ने ड्रोन के द्वारा आसमान से दवा का सफल प्रक्षेपण किया? अरुणाचल प्रदेश। SBI ने स्टार्टअप के लिए, किसके लिए? स्टार्टअप के लिए SBI ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने स्टार्टअप के लिए समर्पित पहली शाखा कहाँ खोली है? बेंगलुरु में। अब वहीं से सब हुआ करता है स्टार्टअप। हब है, इलेक्ट्रॉनिक शहर है, विज्ञान शहर है, साइंस सिटी है। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा लोग, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि देश का पहला इलेक्ट्रिक डबल डेकर एयर कंडीशनर बस मुंबई में। देश, हाँ बहुत अच्छा, देश का पहला इलेक्ट्रिक डबल डेकर एयर कंडीशनर बस जो है वो बंबई में। अच्छा, भारत का पहला जिला जो कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है, मंडला जिला है। कहाँ है? MP में। ठीक है। UEFA महिला चैंपियंस लीग खेलने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर कौन बन गई है? मनीषा कल्याण। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा लोग कि HDFC बैंक का फुल फॉर्म क्या है? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने सिर्फ महिलाओं वाला, केवल महिला कर्मचारियों वाला संचालित शाखा कहाँ खोला है? कोझिकोड, केरल में।
हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य गोवा। फंसेगा ये प्रश्न कि हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य गोवा। अच्छा, भारतीय खाद्य निगम के साथ किस बैंक ने हस्ताक्षर किया है? एक्सिस बैंक। किस राज्य सरकार ने दही हांडी को खेल का दर्जा दे दिया गया है? हड़िया फरल जला आ कृष्ण जी के गाना गावल जला ना, महाराष्ट्र में। सुनिए, बीज वितरण के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाला पहला राज्य झारखंड। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 कहाँ मनाया जाएगा? इंदौर में हो भी गया। अच्छा, ये अगस्त 2022 के घटना, सुनिए, अगस्त 2022 के घटनाक्रम को हम लोग पढ़ रहे हैं। भारत ने किस देश से 6 TU-160 लंबी दूरी के बम वर्षक खरीदेगा? रसिया से। भारत की दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइंस कौन बन गई है? विस्तारा। विश्व अंडर 20 चैंपियनशिप 2022 में किस महिला पहलवान ने रजत पदक जीता है? प्रिया मलिक। नेक्स्ट बताइएगा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि मादक पदार्थों के तस्करों से जुड़ा भारत का पहला निदान NIDAAN नामक पोर्टल किसने लॉन्च किया है? NCB ने, नेशनल नारकोटिक ब्यूरो। अच्छा, भारत के किस प्रधानमंत्री की जन्म दिवस 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है? राजीव गांधी। भारत का पहला गोल्ड और सिल्वर फंड किसने पेश किया? एडलवाइस म्यूचुअल फंड। भारत का पहला गोल्ड और सिल्वर फंड किसने पेश किया? एडलवाइस म्यूचुअल फंड। किस कंपनी को एशिया में सबसे बेस्ट कर्मचारियों के ब्रांड अवार्ड मिला है? NTPC को, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन को एशियाज बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड, यानी कि अपने कर्मचारियों को बहुत ध्यान रखता है। अरे हुए नु मंजैया के हित बड़ा NTPC का सीधे मिले 50 लाख रुपया रिटायर भइल अंत। अच्छा, कौन सा जो देश है जिसने सैनिटरी नैपकिन को फ्री में बांटा है? स्कॉटलैंड। उसी स्कॉटलैंड के संग्रहालय ने कहा है कि भारत से जो 7 गो प्राचीन कलाकृतियां लेके गया था उसको वो वापस कर देगा। ठीक है। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नया नाम क्या होगा? शहीद भगत सिंह। अच्छा, मिथिला मखाना का संबंध किस राज्य से है जिसे हाल ही में GI टैग? बिहार से। और स्वर्ण वैदेही मिथिला मखाना का ही एक एथी है, बीज का नाम है, वैरायटी है। 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2022 किस देश में होगा? संसदीय सम्मेलन है। ठीक है। क्रिप्टो कप में आर प्रज्ञानंद में ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा लो कि मोक्षधाम योजना किस राज्य में शुरू की गई है? हिमाचल प्रदेश में। कौन सी राज्य सरकार भारत की पहली शिक्षा टाउनशिप विकसित करेगी? शिक्षा पर टाउनशिप विकसित करेगी उत्तर प्रदेश। भारत की पहली स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस कहाँ लॉन्च की गई है? भारत की पहली स्वदेशी टेक्नोलॉजी से बनाया गया हाइड्रोजन ईंधन बैटरी से चलने वाला बस कहाँ लॉन्च किया गया है? पुणे में। अच्छा, भारत के विदेश मंत्री कौन है? S जयशंकर। तो भारत के जो विदेश मंत्री हैं S जयशंकर, इन्होंने महात्मा गांधी की प्रतिमा का कहाँ अनावरण किया है? पराग्वे में। नाविक जो होते हैं, नाविक, उनके सुगम आवाजाही के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? ईरान के साथ। अच्छा, अंडर 18 चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य। अच्छा, SCO जो है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? ताशकंद में, उज्बेकिस्तान की राजधानी है। अच्छा, भारत के किस नृत्य को यूनेस्को की सूची में शामिल करने के लिए नामित किया गया है? गरबा। और गरबा कहाँ का है? गुजरात का।
डांडिया भी गुजरात का है। अच्छा, इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग में 2022 का पुलित्जर अवार्ड किसे दिया गया है? फहमीदा अजीम, बांग्लादेश की हैं। नेक्स्ट बताइएगा लो कि अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड में कौन देश जीता है? ईरान। किस देश के राष्ट्रपति को लिबर्टी मेडल 2022 दिया गया? सब तो जेलेंस्की को दिया गया, यूक्रेन के। अंडर 20 जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022, अंडर 20 जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में कौन देश एक नंबर रहा? जापान। भारत का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क कहाँ बनाया जाएगा? लखनऊ में। और नाइट स्काई लद्दाख में। अच्छा, पीएम मोदी ने कहा अमृता अस्पताल का उद्घाटन किया है? फरीदाबाद। हाँ, देखिए कितना बढ़िया इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि एचपीसीएल ने गोबर से कंप्रेस्ड अपने पहली बायोगैस परियोजना कहाँ शुरू किया है? संचोर, जालौर जिला, राजस्थान। सब ऊंट के गोबर से बनी है। नेक्स्ट बताइएगा कि हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेन की शुरुआत जर्मनी ने, और हाइड्रोजन से चलने वाली मालगाड़ी जापान में। हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेन की शुरुआत जर्मनी में हुई है। अच्छा, दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर 0.81 का अपना ही रिकॉर्ड उसने तोड़ दिया है। यानी कि दुनिया में सबसे कम बच्चा कहाँ पैदा हो रहा है? दक्षिण कोरिया। और दक्षिण कोरिया में कम बच्चा पैदा हो रहा है तो क्या बना रहा है? सैमसंग, हुंडई, एलजी, ये सब वहीं बना रहा है सब। तब ना सैमसंग में अल्ट्रा मोबाइल 23 आया है कि यहाँ से बैठा रहिएगा, 2 किलोमीटर आगे का कोई लड़की छत पर बतिया रही है, कोई अपने घर में खाना खा रहा है, वो भी आप देख लीजिएगा कौन खाना में खा रहा है तो क्या खा रहा है, इतना कैमरा तगड़ा है उसका। तो कौन सा देश जो है दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर 0.81 का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है? साउथ कोरिया। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा लो कि भारतीय रेलवे द्वारा सबसे लंबी मालगाड़ी 3.5 किलोमीटर का परीक्षण किया गया है, उसका क्या नाम है? 3.5 किलोमीटर का है, सुपर बासुकी। नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा लो कि न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग्स 2014 से 19 नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? खूब ध्यान से सुनिएगा, इतना इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, इसका जवाब नहीं है। न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग्स 2014 से 19 नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो इसको लॉन्च किया है एम वेंकैया नायडू ने, और इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं अरुण जेटली। तो न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग्स 2014 से 19 नामक पुस्तक के लेखक अरुण जेटली हैं, पूर्व वित्त मंत्री जो मर गए, ठीक है। और काफी दुख है, बहुत स्मार्ट नेता थे, मैंने मानना पड़ेगा उनको। कि न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग्स 2014 से 19 पुस्तक के लेखक अरुण जेटली हैं, और इस पुस्तक को लॉन्च किया है एम वेंकैया नायडू में। और इस पुस्तक में 2014 से 19 के बीच मोदी गवर्नमेंट के द्वारा जो जो भी अच्छे अच्छे कार्य किए गए, कौन योजना चला रहा है मोदी जी, बहुत योजना चला रहा है, और उससे देश को हर व्यक्ति के लिए योजना है उसके पास, ठीक है। उसी का उसमें चर्चा है 14 से 19 5 साल के कार्यकालों का। अच्छा, किस देश के पूर्व चांसलर को शरणार्थियों के स्वागत के प्रयास के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार दिया? जर्मनी के चांसलर एंजेला मर्केल को। जर्मनी की मुद्रा का क्या नाम है? मार्क। जर्मनी के मुद्रा का क्या नाम है? मार्क। और इटली के मुद्रा का क्या नाम है? लीरा। ग्रेट ब्रिटेन जो है इंग्लैंड वाला, यूनाइटेड किंगडम, इसकी मुद्रा का क्या नाम है? पाउंड। अमेरिका की मुद्रा का नाम डॉलर। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा का नाम डॉलर। भारत और नेपाल का, श्रीलंका का सब रुपया है, पाकिस्तान का भी रुपया है, बांग्लादेश का टका है, भूटान का नगुल्ट्रम है, जापान का येन है, और चीन का रेमबिम्बी या युआन है। रूस के मुद्रा का क्या नाम है? रूबल।
तो कहने का मतलब है कि यही जो एंजेला मर्केल हैं, इनको यूनेस्को शांति पुरस्कार मिला है इसलिए क्योंकि विश्व के जो भी देशों से जो लोग भगाए गए थे, चाहे वो युद्धग्रस्त के कारण भाग गए हों, उनको ये स्वागत की कि भाई आइए हमारे यहाँ रहिए। भारत से जाएगा सब। नेक्स्ट बताइएगा लो कि हिंदी भाषा में प्रमेय के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? भगवंत अनमोल को। नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा लो कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? KB सुब्रमण्यम को। देखिए, टोमेटो फ्लू नामक वायरस का पहला मामला भारत में कहाँ पाया गया? जो भी होगा फ्लू तुलू कोरोना टोरोना सब सबसे पहले केरले आता है। हमको लगता है समुद्र से पहले घुसता है केरले में। और कालीकट कौन आया था? वास्को डी गामा। अंग्रेजों मैंने सबको वहीं घुसा रहा है इंडिया में। कौन? केरल साउथ बना। अंग्रेज पुर्तगाली भी यहीं से घुसा था, देश बर्बाद हुआ। और देखिए टोमेटो फ्लू, बहुत सारा फ्लू है। अच्छा नेक्स्ट बताइएगा लो, भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ बन रहा है? तो 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बेंगलुरु में और 3D मानव कॉर्निया हैदराबाद में। दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के पायलट कौन बन गए हैं? मैक रदरफोर्ड। अच्छा नेक्स्ट बताइएगा लो कि भारत ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन, अर्थात भारत ने कब तक जीरो नेट कार्बन इमिशन लक्ष्य हासिल करने का? 2070 तक। ये 2070 तक हम कार्बन उत्सर्जित नहीं करेंगे, एकदम कंट्रोल कर लेंगे। और भारत इस दिशा में बहुत काम कर रहा है, जैसे हाइड्रो पावर को डेवलप कर रहा है, जल विद्युत परियोजनाओं को। उसके अलावा सोलर पर काम कर रहा है, सोलर पावर पर, सन एनर्जी, पवन ऊर्जा के क्षेत्र में विंड एनर्जी में काम कर रहा है, ज्वारीय ऊर्जा के क्षेत्र में काम कर रहा है, जैसे समुद्र का जो लहर है। उसके अलावा आपको क्या बोलते हैं इसको, हाँ, गोबर प्लांट पर काम करिए रहा है, वृक्षारोपण कराइए रहा है, करा रहा है कि नहीं? और उसके अलावा इसी के अंतर्गत कार्बन इमिशन को कम करने के लिए ही उज्ज्वला योजना को चलाया है, जिसमें ग्रामीण या शहरी जो भी महिलाएं हैं जो BPL परिवार की गरीब हैं, उनको मुफ्त में गैस का कनेक्शन दिया जा रहा है। इसके अलावा उजाला योजना चलाया है। उजाला योजना में क्या है कि विद्युत बल्ब जो है वो भी दे रहा है। कौन? LED बल्ब। तो ये सब क्या है? उसके अलावा बिहार सरकार भी काफी काम कर रहा है। जैसे आप देखिए तो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है, यानी कि 3 पहिया जो वाहन है, उसको महिलाएं अगर खरीदेगी तो सेल टैक्स से मुक्त किया जाएगा। रोड टैक्स भी नहीं लगेगा अगर महिला चला रही है तो। आप अच्छा बोले हैं, जल जीवन हरियाली के अंतर्गत जितने भी पोखरा हैं, नहर हैं, पेड़ लगाने के लिए गड्ढा वड्ढा है जिसमें पानी भरता है, उसको साफ सफाई कराया जा रहा है। पेड़ लगाने के लिए प्रत्येक किसान को जो है एक पोखरा खोदाई के लिए 75,000 रुपया अनुदान दे रहा है। उसके अलावा ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए भी प्रथम साल में 11,500, द्वितीय साल में 6500 और तृतीय साल में 6500 को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये सब क्या है? ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए ही है। नहीं लिख दीजिएगा लोग, 4 पन्ना लिखा जाएगा इतना पर। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि भारत ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने का वादा किया? 70 तक। 15वां एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट कहां शुरू हुआ? UAE में, संयुक्त अरब अमीरात में। 15वां एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट संयुक्त अरब अमीरात में। लुसाने डायमंड लीग 2022, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि लुसाने डायमंड लीग 2022 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? और ये भाला फेंक एथलीट्स हैं और इन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल भी जीता है। किस देश में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात माओन आया था? फिलीपींस में। और फिलीपींस से भारत से क्या खरीदेगा? ब्रह्मोस। अच्छा, देश के लिए 100 गो मैच खेलने वाला एकमात्र भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली। रूस की परमाणु ऊर्जा एजेंसी कंपनी रोसाटॉम ने किस देश में 2 परमाणु रिएक्टर निर्माण करेगी? हंगरी में। और भारत का जो तमिलनाडु में कुडनकुनल है, कलपक्कम है, परमाणु ऊर्जा जो संयंत्र बनाया है, वो भी रूस के सहयोग से ही बना है। ठीक है।
29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस। यानी कि मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के जादूगर थे, उन्हीं की याद में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। और अब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का भी नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। ठीक है, अब 25 लाख रुपया दिया जाएगा अवार्ड विजेता को। यूरोपीय फुटबॉल महासंघ का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी ऑफ द ईयर पुरुषों में करीम बेंजा को और महिलाओं में एलेक्सिया पुटेलस को दिया गया है। नेक्स्ट पर बताइएगा लोग कि जूता और चमड़ा उत्पाद नीति 2022, जूता एवं चमड़ा उत्पाद नीति 2022 लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तमिलनाडु। ठीक है, अच्छा, वज्र प्रहार जो है, वज्र प्रहार ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है, किन देशों के बीच होता है? भारत और अमेरिका के बीच। ठीक है, भारतीय जूडो खिलाड़ी लिंथोई चनम्बम ने कैडेट विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। अच्छा, किस राज्य को 100 साल बाद दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है? नागालैंड को। T20 मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी रोहित शर्मा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा लोग कि न हर्षिकार और त दीर्घिकार नीति आयोग, ऐसा कहते हैं हमारे नीतीश चाचा, कहते हैं न हर्षिकार त दीर्घिकार नीति आयोग, करने दीजिए, हम अपने हिसाब से डेवलप करेंगे। बिहार भी मेट्रो परियोजना पर काम कर रहा है, वो तेज गति से काम कर रहा है। बिहार में ही मेट्रो चलेगा। आश्चर्य हो जाता है भाई, केंद्र सरकार को पैसा नहीं है, गरीबी है बिहार में, लेकिन मेट्रो बना रहा है। रबर डैम बना दिया, भारत का सबसे बड़ा रबर डैम गया में फल्गु नदी पर बना है। उसके अलावा ग्लास ब्रिज बना दिया राजगीर में, और कई गो रुपये सब बन रहा है राजगीर में। एक दिन चला जाए का, गाड़ी वाड़ी बुक करके चला जाए राजगीर घूमने। तो नीति आयोग ने कहा 500 अटल टेकरिंग लैब की स्थापना करने की घोषणा की है जम्मू कश्मीर में। देश का पहला भूकंप स्मारक कहाँ बनाया जा रहा है? गुजरात के भुज में, यहीं पर भूकंप आया था। हाँ, गुजरात के भुज में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश का पहला भूकंप स्मारक बनाया जा रहा है। भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र कहाँ बनेगा? बहुत ही VVI प्रश्न है कि भारत का पहला रीजनल नेशनल डिजीज कंट्रोल केंद्र, रीजनल नेशनल डिजीज कंट्रोल सेंटर कहाँ बनेगा? तो भोपाल मध्य प्रदेश में। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सबसे सफल तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन, इंग्लैंड के। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार, साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार पुस्तक को किसने लॉन्च किया? श्री मंजू पारा ने। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा लोग कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कृषि मजदूरों को, यानी कि एग्रीकल्चर जो लेबर हैं, उनके बच्चों को विद्या निधि योजना दिया गया है? कर्नाटक में। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि किस देश का सबसे बड़ा युद्धपोत HMS प्रिंस ऑफ वेल्स क्षतिग्रस्त हो गया? प्रिंस ऑफ वेल्स आ गया तो यूके ही होगा। दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति तो उस समय अगस्त 2022 में गौतम अडानी थे, अब उनका हालत खराब हो गया, अब विश्व में स्थान नहीं है। $54 बिलियन। इस प्रकार हम लोगों ने जो है अगस्त 2022 के टॉपिक को पूरा किया। थोड़ा सा इसको रिकैप कर लें कि अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड में ईरान 1 नंबर पर रहा। अंडर 20 जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में जापान 1 नंबर पर रहा। भारत का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क लखनऊ में बनाया जा रहा है। और भारत का पहला जो है नाइट स्काई कहेगा तो लद्दाख होगा। HPCL ने गोबर गैस से कंप्रेस्ड पहली बायोगैस परियोजना संचौर जिला राजस्थान में शुरू की है। हाइड्रोजन से चलने वाली पहली यात्री ट्रेन जर्मनी ने बनाई है। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि कौन सा देश दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर वाला बन गया है? साउथ कोरिया। भारतीय रेलवे द्वारा सबसे लंबी मालगाड़ी 3.5 किलोमीटर सुपर बासुकी है। न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग्स 14 से 19 के पुस्तक के लेखक अरुण जेटली लॉन्च किए हैं वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति। अच्छा, शरणार्थियों के स्वागत के प्रयास के लिए यूनेस्को के शांति पुरस्कार, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि हिंदी भाषा में प्रमेय के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 किससे दिया गया है? भगवंत अनमोल को।
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? केबी सुब्रमण्यम को। टोमेटो फ्लू वायरस भारत में पहला मामला केरला में। भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बेंगलुरु में और 3D मानव कॉर्निया हैदराबाद में। पूरी दुनिया में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के पायलट मैक रदरफोर्ड। भारत कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन? बहुत बढ़िया। 15वां एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ? यूएई में। ठीक है। लुसाने डायमंड लीग 2022 जीतने वाले हैं नीरज चोपड़ा। माँ ऑन चक्रवाती तूफान कहाँ आया था? फिलीपींस में। देश के लिए 100 मैच खेलने वाला एकमात्र भारतीय खिलाड़ी। रूस की परमाणु ऊर्जा कंपनी रोस्टोसमोस किस देश के 2 परमाणु रिएक्टर बनाएगा? हंगरी का। और भारत में कुरन कुरन और कल्पकम तमिलनाडु में रूसे बना रहा है। यूरोपीय फुटबॉल महासंघ का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2022 पुरुष में किसे दिया गया? करीम बेंजा को। और महिलाओं में एक्लेसिया पुटेलस को। जूता और चमड़ा उत्पाद नीति 2022 किसने लॉन्च किया? तमिलनाडु ने। वज्र प्रहार किन 2 देशों के बीच संयुक्त? इंडिया और अमेरिका के बीच है। भारतीय जूडो खिलाड़ी लिंथोई चनम्बम को कैडेट विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक। नीति आयोग ने कहा 500 अटल टिकरिंग लैब? जम्मू कश्मीर। अच्छा, भारत का पहला भूकंप स्मारक कहाँ बन रहा है? भुज, गुजरात में। मोदी उद्घाटन किए। भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र भोपाल में। साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार पुस्तक किसने लॉन्च किया? मंजू पारा ने। कृषि मजदूरों के बच्चों को लिए विद्या निधि योजना कर्नाटक ने। कौन सा देश का सबसे बड़ा युद्धपोत HMS प्रिंस ऑफ वेल्स क्षतिग्रस्त हो गया? यूके। नेक्स्ट बताइएगा लो कि मादक पदार्थों के तस्करों से जुड़ा भारत का पहला निदान नामक पोर्टल NCB ने। अच्छा, किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती पर सद्भावना दिवस? 20 अगस्त। भारत का पहला गोल्ड और सिल्वर फंड किसने पेश किया? एडलवाइस म्यूचुअल फंड ने। एशियाज बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड NTPC को। स्कॉटलैंड ने कितने भारतीय प्राचीन कलाकृतियों को लौटाने का? 7। और स्कॉटलैंड में ही सैनिटरी नैपकिन मुफ्त में बांटा जाएगा। मिथिला मखाना को GI टैग मिला है। मिथिला मखाना कहाँ का है? बिहार का। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नया नाम? भगत सिंह। 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2022 कनाडा में। किस राज्य की सरकार ने भारत की पहली शिक्षा टाउनशिप डेवलप करेगी? उत्तर प्रदेश। भारत की पहली स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस पुणे में। विदेश मंत्री S जयशंकर ने महात्मा गांधी के प्रतिमा को कहां उद्घाटन किया? पराग्वे में। नाविकों की सुगम आवाजाही के लिए भारत ने किस देश के साथ ज्ञापन? ईरान के साथ। अंडर 18 चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम ने कांस्य पदक जीता। अच्छा, SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक ताशकंद, उज्बेकिस्तान की राजधानी। भारत ने किस नृत्य को यूनेस्को की सूची में शामिल करने के लिए गरबा को भेजा है? इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग में 2022 का पुलित्जर पुरस्कार फहमीदा अजीम को, बांग्लादेश के हैं। भारत की दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन विस्तारा। भारत जो है TU-160 लंबी दूरी के बम वर्षक रूस से खरीदेगा। अर्थात TU-160 बम वर्षक किस देश का है? रूस का है। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 इंदौर मध्य प्रदेश में हो चुका। बीज वितरण के लिए, सीड्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाला पहला राज्य झारखंड। दही हांडी खेल को दर्जा महाराष्ट्र में। नेक्स्ट बताइएगा कि भारतीय खाद्य निगम के साथ किस बैंक ने समझौता? एक्सिस बैंक ने। हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला गोवा। गोवा वहीं मार लीजिए, मस्त रहिए गोवा के बीच पे। HDFC ने केवल महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित शाखा कहां खोली है? कोझिकोड, केरल में। UEFA महिला चैंपियनशिप लीग खेलने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर मनीषा कल्याण। अच्छा, मंडला जिला जो है भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला हो गया। कहाँ है? MP में। देश की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर AC बस बंबई में, और वो भी हाइड्रोजन सेल से चलने वाली बस पुणे में। दोनों महाराष्ट्र हो गया। SBI ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने स्टार्टअप के लिए समर्पित पहली शाखा बेंगलुरु में। जर्मनी में भारतीय समुदाय के पहले प्रतिनिधि गुरदीप रंधावा। अच्छा, किसके घर को ब्लू प्लैग सम्मान लंदन में दिया गया है? दादा भाई नौरोजी। संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख किसे बनाया गया है? साइमन स्टील को, ग्रेनेडा के पूर्व मंत्री हैं। विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स असम में। नेक्स्ट बताइएगा लो कि एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र संचालन में संगरूर पंजाब में कंप्रेस्ड है, दाबित है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप रतन टाटा।
राज्य के खिलाड़ियों को 2% आरक्षण। कर्नाटक। भारत का पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया। मेक इन इंडिया नंबर 1 मिशन किसने शुरू किया? अरविंद केजरीवाल ने। महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी उत्पाद देने वाला विश्व का पहला देश स्कॉटलैंड। ये ऑपरेशन यात्री सुरक्षा, ऑपरेशन अमानत, ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा लो, श्रीलंकाई नौसेना को डोनियर समुद्री निगरानी विमान कौन सौंपा है? भारत। श्रीलंका में हबन टोटा बंदरगाह पर चीन को शोध करने के लिए अधिकार दे दिया है। शोध कौन सी रही है? सन हुई जहां। नेक्स्ट बताइएगा लो, लिस्बन अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला मरीना तबस्सुम। स्माइल 75 पहल किसने शुरू की? सामाजिक न्याय मंत्रालय ने। नया वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क किसने लॉन्च किया? अगस्त मलाई हाथी रिजर्व कहाँ है? क्रिप्टो करेंसी रखने के मामले में कौन देश एक नंबर है? 1 नंबर यूक्रेन है। अच्छा, अनुच्छेद 3 को सम्मिलित करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक कौन पेश कर रहा है? आंध्र प्रदेश। आईसीसी महिला T20 खिलाड़ी रैंकिंग में बेथ मुनी बनी है 1 नंबर। किस देश की है? ऑस्ट्रेलिया की। नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच मनोज प्रभाकर। राष्ट्रमंडल खेल 2022 की पदक तालिका में भारत का स्थान चौथा, ऑस्ट्रेलिया का प्रथम। दुनिया का पहला कृत्रिम इम्ब्रोए, आर्टिफिशियल इम्ब्रोए कृत्रिम भ्रूण किसने बनाया? इजराइल ने। नेक्स्ट बताइएगा लो, डिफेंस एक्सपो कहाँ हुआ है? गांधीनगर गुजरात में। 12वां संस्करण है। अच्छा, 75वीं वर्षगांठ पर इंडिया की उड़ान पहल की शुरुआत संस्कृति मंत्रालय गूगल के सहयोग से। पहली बार मछल महिला क्रिकेट लीग जम्मू कश्मीर। अच्छा, सैफ अंडर 20 फुटबॉल कप किसने जीता? भारत ने। किसको हराया? बांग्लादेश को। प्रत्येक जिला में एक संस्कृत भाषी गांव कौन डेवलप करेगा? उत्तराखंड। वॉलमार्ट जो है ग्लोबल फॉर्च्यून 500 की लिस्ट में 1 नंबर, लगातार कई साल तक रहा? 9वें साल तक। पंचामृत योजना उत्तर प्रदेश। पुण्य कोटि दत्तू योजना किसके लिए है? गाय को गोद लेने के लिए, और ऐसा करने वाला पहला राज्य कर्नाटक। हिमालयन मसाला उद्यान रानीखेत उत्तराखंड, भारत का पहला। विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र कहाँ बनाया जाएगा? भोपाल में। तैरी एक कौन पोखरा ओखरा बहुत बड़ा हो चाहे नदियों में डाल दिए सन। अच्छा, किस राज्य की खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को ने संकटग्रस्त में शामिल किया है? बिहार के मुजफ्फरपुर के LS। ठीक है। स्वदेशी रक्षा उपकरण डेवलप करने के लिए IIT रुड़की ने DRDO के साथ संपर्क किया है। अमेरिका की सीनेट ने किन देशों को नाटो में शामिल होने की मंजूरी दे दी है? स्वीडन, फिनलैंड और स्वीडन। गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला भारत का पहला राज्य, पहला शहर औरंगाबाद। किसके सहयोग से किया है? गूगल। नेक्स्ट बताइएगा लो, द लाइन नामक दुनिया का पहला वर्टिकल शहर सऊदी अरब में। भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने कॉमनवेल्थ गेम्स में कौन सा पदक जीता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय टेबल टेनिस पुरुष टीम ने कॉमनवेल्थ गेम्स में कौन पदक जीता? स्वर्ण पदक। और भारत का स्थान कौन है कॉमनवेल्थ में? चौथा। नेक्स्ट बताइएगा लो, पिच ब्लैक अभ्यास किन देशों के बीच है? बहुराष्ट्रीय है, इसमें भारत भी शामिल हुआ है और ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। नेक्स्ट बताइएगा लो, आदिपुरम महोत्सव 2022 तमिलनाडु में। अच्छा, भारत के लिए विश्व बैंक में कंट्री निदेशक के रूप में अगस्त तानेकुआ में। नेक्स्ट बताइएगा लो, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ड्रीम एसएस पुरस्कार किसे दिया गया है? सत्यनारायण मुदुयर को। ऑनलाइन सरकारी ई-टैक्सी शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य केरला। किस IIT ने बायो मेडिकल उपकरण और निदान नवाचार के लिए उत्कृष्टता केंद्र गुवाहाटी। डॉक्टर सतीश नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रतिभा रेखो। भारत में मंकी पॉक्स की स्थिति की निगरानी के लिए, अब इसको एमपॉक्स कहा जाएगा, टास्क फोर्स के प्रमुख कौन है? BK पॉल। भारत। अच्छा, उपराष्ट्रपति ने किस राज्य की पुलिस को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कॉलर अवार्ड दिया है? तमिलनाडु। महिला यूरो चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब इंग्लैंड जर्मनी को हराकर। चाबहार दिवस कहाँ हुआ? बंबई में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक कौन बने? हिमांशु पाठक। तो इस प्रकार हमने अगस्त 2022 के करंट अफेयर को कंप्लीट किया।